तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली यहाँ पर डीकन ये जो बंदा रहता है इसको मार देता है। अब आगे डीकन ये को मारने के बाद जियान की नज़र उन तीनों बंदों पर जाती है। वो तीनों भागना चाहते थे पर जियान इनको मौका नहीं देता है और अपने एक ही अटैक में इन तीनों को भी खत्म कर देता है। इवन इनके ट्रेस भी नहीं बचते हैं। इनको मारने के बाद जियान फाइनली इस इंजर्ड वुमेन के पास आता है। अब ये इंजर्ड वुमेन अपना नाम यूवे बताती है और ये यूजोंग सिटी की रहती है और शायद ये यू सेक्ट की एक हाई स्टेटस वाली बंदी हो सकती है। जियान इसको अपना नाम नहीं बताता है। ये बोलता है कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फिलहाल। अब ये बंदी भी कहती है कि क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब ये यू में समझ जाती है और कहती क्या तुम्हें ये चेंग में जाना है ताकि वहां पर तुम स्पेस टेलीपोर्टेशन यूज करके डोंगजोऊ पहुंच पाओ और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट वाले कंपटीशन में भाग ले पाओ। जियान सोचने लगता है ये इसके प्राइवेट बातों को क्यों जानना चाहती है। ये समझ जाती है कि जियान क्या सोच रही है। कहती आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ये चेंग वाला स्पेस टेलीपोर्टेशन इसे कई लोग कई दिनों से यूज कर रहे हैं तो शायद ये फिलहाल अच्छा नहीं है। पर ये लड़की कहती है मैं जिस सेक्ट की हूँ वही उन्हीं का काम इस बार रिपेयर करना है तो आप टेंशन मत लो। अब ये बताती है कि इसके फादर जो है सेक्ट मास्टर हैं यूजोंग के, और ये कहती है कि स्पेस टेलीपोर्टेशन को ठीक करने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए थे जिसके लिए मैं बाहर निकली थी अपनी बहन के साथ। और मेरी बहन अभी जिंदा है कि नहीं मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उसे बचाने में? और जो मटेरियल्स हैं वो मेरी बहन के पास ही हैं। अब यूवे को लगता है कि जियान शायद इसके साथ नहीं जाएगा इसकी बहन को बचाने, तो ये जियान को थैंक यू बोल करके उल्टी दिशा में जाने लगती है। तभी जियान कहते तुम कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। इधर सीन शिफ्ट होता है, कई सारे मैंस को दिखाया जाता है। ये लोग बोल रहे होते हैं कि यूवे को जो पकड़ने गए हैं डीकन ये शायद उसको थोड़ी समय में लेकर आ जाएंगे। और इनके ग्रुप का लीडर का नाम ये शेंग रहता है। ये 2 स्टार हाउस जियान के लेट स्टेज में होते हैं। अब इसके कई बंदे बताते हैं कि इसकी जो बड़ी बहन थी या छोटी बहन जो भी है उसका नाम यूरान है, पर वो भी नहीं मिल रही है। फिलहाल ये लोग ब्रोकन सोल केव के आसपास रहते हैं। तो ये बंदा जो रहता है कहता है कि पूरे ब्रोकन केव को ही सील कर दो। इधर इस ब्रोकन केव में यूरान को दिखाया जाता है। इसके साथ यू फैंग होते हैं। अब यूरान अपने जो साथी लोग रहते हैं उनसे बात कर रही होती है कि हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि फिलहाल ये लोग ब्रोकन केव में फंसे हुए थे। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी इनकी आवाज किसी को डिस्कवर हो जाती है और ये इनके अपोनेंट की आवाज होती है कुए झाई सेक्ट की। अब ये जो थर्ड प्रिंस था कुए झाई क्लैन का यानी थर्ड यंग मास्टर तुरंत ही चिल्लाकर कहता है यू रान मैंने तुम्हारा लोकेशन फाइंड कर लिया है, तो छिप कर कोई मतलब नहीं है। तो गाइज याद रखना यू रान की टीम में इसका एक बंदा है यू शेंग और जो अपोनेंट टीम का बंदा है उसका नाम है ये शेंग। तो नाम दोनों का सेम ही है, बस यू और ये में अंतर है। तो यहाँ पर ये शेंग आ जाता है अपनी टीम के साथ और कहता है यू रान तुम बच के भाग नहीं पाओगे, और यू शांग मुझे मालूम है तुम क्या सोचते हो, तो तुम भी आज बचकर नहीं जा पाओगे। और ये शेंग का स्ट्रेंथ क्योंकि 2 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में होता है तो ये कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अब यू फैंग तुरंत ही सिस्टर रान को कहता है आप यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे किसी भी तरह ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर ये ट्रू लव करता था यूरान से। ये सुन के ये शेंग कहता मुझे मालूम है कि तुम ट्रू लव करते हो पर तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। अब ये शेंग तुरंत ही यूरान से कहता है तुम्हारे पास जो टेलीपोर्टेशन का मटेरियल है मुझे दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब ये शेंग जो था ये डार्क एनर्जी यूज करता था और इसका स्ट्रेंथ भी कहीं ज्यादा था और ये फैंग एक पावरफुल अटैक यू रान पर कर देता है। इसके वजह से ये खून की उल्टी करने लगती है। यू फैंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अब ये शेंग भी रुकने के मूड में नहीं था, ये एक और पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। ये शेंग यहीं पर नहीं रुकता, एक पावरफुल टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से जो जमीन के अंदर चट्टाने थी मानो सभी लोगों की ऑरा को डिवोर करने लगी हो। इस समय ये शेंग काफी ज्यादा विकेट स्माइल दे रहा था। अब यूरान का जो बॉडी था धीरे धीरे सोल स्वालो हो रहा था और ये अपनी बहन यूवे को याद करने लगती क्या तुम वापस आओगी? तभी यहाँ पर यूवे आ जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए। ये शेंग देखता और कहता है लगता है तुम भी मौत के मुंह में ही आई हो। अब यहाँ पर जियान भी था, ये ब्लैक रॉबर्ट कपड़े में कवर था और इस लड़के ये शेंग से कहता है तुम काफी तेज चल रहे हो, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। और तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पैलेस से एक पावरफुल सोल फोर्स ये शेंग की तरफ भेज देता है जो डार्कनेस में छिपा हुआ था। अब इसका ये जो डार्क अटैक था जियान के अटैक से एक ही क्षण में डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये शेंग खून की उल्टी करने लगता है और ये जियान की तरफ देखकर कहता है इमॉर्टल लेवल सोल पावर ये कैसे हो सकता है? अब यूरान भी अपनी बहन यूवे की तरफ देखने लगती है। यूवे बताती है ये वही बंदा है जिसने मुझे डेकन ये से बचाया था। इस समय ये शेंग ग्राउंड पर पड़ा होता है। इसके साथ जो 5 एल्डर आए थे वो भी काफी गुस्से में होते हैं और ये शेंग इन्हें तुरंत ही कहता है इस बंदे को मार दो। अब जियान सभी को डिटॉक्सिफिकेशन पिल देता है। ये लोग जैसे पिल्स को खाते हैं इनकी बॉडी पे जो जहर रहता है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब यूवे जब सबको बताती है कि इस बंदे जियान ने यानी कि फिलहाल तो इनको नाम नहीं पता रहता है उस डेकन ये को एक ही मूव में मार दिया था, तो ये लोग और भी ज्यादा हैरान थे। अब 5th एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और जियान की तरफ देखने लगते हैं। अब ये 5वें एल्डर जब अपनी ऑरा रिलीज करते हैं तो जियान हैरान था और खुश भी, क्योंकि इनके पास फायर एट्रीब्यूट रहता है और जियान के पास होली फ्लेम है, तो आप समझ ही सकते हो। तो फिलहाल 5th एल्डर जियान की तरफ मूव करते हैं और एक अपने फ्लेम से फ्लेमिंग स्पीयर बना करके जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जियान भी अपने एंशिएंट जुवान रूलर को निकालता है और इसमें फ्लेम एट्रीब्यूट जैसे ही प्रकट होता है ये देख करके 5th एल्डर भी जो अभी अटैक करने वाले थे हैरान थे।
तो जियान की तलवार और फिफ्थ एल्डर का भाला लगातार टकराता है, पर जियान इस समय बराबर का टक्कर दे रहा था। पर यूरान एक चीज तो फील करती है कि फिफ्थ एल्डर लगातार अटैक कर रहे हैं और जियान इनके अटैक को ब्लॉक कर रहा। अभी तक तो इसने अटैक भी नहीं किया है। जियान 10 मिनट तक इनके पावर को झेलते रहता है। ये इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि अपने 2 स्टार डाउजियन लेवल पर धीरे धीरे अपनी बॉडी को अडेप्ट कर ले। अब धीरे धीरे जियान अपने बॉडी की जो पावर थे उससे अडेप्ट कर लिया था। इस समय इसका एंशिएंट जुआन रूलर काफी खतरनाक तरीके से चमकता है और इस पर खतरनाक फ्लेम पावर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जियान शुरुआत करता है अटैक करना 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर और सीधा 7th फिट को यूज करता है। ये इसमें से 7 फ्लेमें निकलती हैं और डायरेक्टली फिफ्थ एल्डर पर अटैक करने लगती हैं। अब फिफ्थ एल्डर समझ जाती है अपनी पूरी पावर को इस अटैक को डिफेंड करने के लिए यूज करने लगते हैं। अब तक तो इन्हें भी पता चल गया था इनका जो फायर एट्रीब्यूट है उससे जियान का जो फायर एट्रीब्यूट है कहीं ज्यादा पावरफुल है। जियान के इस अटैक के कारण जब इससे ये हिट होते हैं तो ये भी चीखने लगते हैं और ये तुरंत ही सबको रिट्रीट की आवाज देते हैं। जियान पहले से चेज करना चाहता था पर यूरान जियान को रोक देती है। अब फाइनली ये सेक्ट के जो लोग रहते हैं ये भाग जाते हैं। अब वे तुरंत ही जियान को मतलब अपनी बहन यूरान को बताती है कि ये लड़का भी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन में भाग लेने वाला है। यूरान तभी कहती है वैसे तो वो टेलीपोर्टेशन मटेरियल मेरे पास है और फॉर्मेशन थोड़ा बिगड़ा हुआ है पर इसके तरफ से मतलब इसको यूज करके हम इसे रिकवर कर सकते हैं। हालांकि यूरान को भी जियान के बारे में कुछ पता नहीं रहता है पर वे कहती है लड़का अच्छा ही होगा। उसके बाद रास्ते में ये पूरी कहानी सुनाती है। इधर सीन शिफ्ट होता और फिफ्थ एल्डर और 3rd यंग मास्टर अपने एरिया में लौट आए थे और यहाँ पर मतलब एक स्टोन पर एक मिडिल एज मैन बैठे रहते। इनको ये बात आकर एक गार्ड बताता है और ये गार्ड कहता है वो लोग आपका उस लिविंग रूम में वेट कर रहे हैं। ये सेक्ट के जब एल्डर अपने मतलब 3rd यंग मास्टर ये शेंग को देखते तो ये भी हैरान थे। इसकी बॉडी कहीं ज्यादा डैमेज थी और फिफ्थ एल्डर की भी बॉडी कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो यहाँ के लीडर का नाम ये कू होता है। ये क्यों डर जाते हैं और कहते हैं क्या बात है मुझे बताओ। इसके बाद ये लोग पूरी कहानी सुनाने लगते हैं कि इन्होंने यूरान को पकड़ लिया था, फिर वहां पर एक बंदा आता है जिसका सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है वगैरह वगैरह। अब ये शेंग भी कहता है फादर आपको मेरा बदला लेना पड़ेगा। तभी ये कू को वैसे भी यूजोंग जाना ही था मतलब उन लोगों से बदला लेने के लिए। अब इनको एक मौका भी मिल गया था। इधर इनका एक बॉडीगार्ड आकर बताता है कि वो लड़कियां जो थी दोनों वो लोग एक दिन में पहुंच जाएंगे वहां पर, उनके साथ एक लड़का भी है। यू को तुरंत ही अपने लड़के ये शेंग से कहते कल मेरे साथ चलना यूजोंग में और हम उस बंदे से तुम्हारा बदला लेंगे। इधर यूजोंग सेक्ट के जो मालिक थे इनका नाम यू टियानयू था और यही यूरान और वे के फादर थे। ये भी काफी ज्यादा चिंतित थे। इनका स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउजियन के लेट स्टेज में था और इनके बगल में एक ब्यूटीफुल वुमेन बैठी हुई थी जो वे और यूरान की मदर थी। इनको मतलब लोग मिसेस युआन कहते थे। अब इनके पास एक गार्ड आता और बताता है कि दोनों लेडीज वापस आ चुकी हैं और फॉर्चुनेटली एक यंग मैन ने उनकी हेल्प किया, नहीं तो काफी मुश्किल हो सकता था। पर यू टियानयू समझ जाते इनके अंदर का ही कोई बंदा है जो शायद इनकी बात ये वाले क्लैन की तरफ पहुंचाता होगा। पर यू टियानयू इनसे कहते हैं यानी गार्ड से कि चारों तरफ न्यूज फैला दो कि इनकी दोनों बेटियां मारी जा चुकी हैं। ये सुनकर के मिसेस युआन कहती क्या कर रहे हो आप। पर ये कहते हैं ये इसके पीछे मेरा एक चाल है ताकि हमारे अंदर में जो स्पाई बैठे हुए हैं उनकी खबर हमें मिल जाएगी। और फाइनली इस ट्रिक के चलते इनको पता चल गया था कि इनके क्लैन में ट्रेटर कौन है। एक्चुअली इन्हीं के क्लैन के 6th एल्डर थे और ये तुरंत एक पावरफुल पाम अटैक से 6th एल्डर को मार देते हैं। पर जैसे ही मतलब इस पर अटैक करते हैं ये 6th एल्डर मानो 3rd एल्डर में बदल गया हो और ये क्लैन का ये बंदा निकल जाता है। मतलब कि इसने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज की होगी और इसका भी स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउजियन के लेवल पर होता है। और ये तुरंत ही चिल्लाता और कहता है यू टियानयू तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि मेरी आइडेंटिटी अब सबको पता चल चुकी है। और इस बंदे का वास्तविक नाम ये यून किंग होता है। अब यू टियानयू मतलब इसको एक जेल में बंदी बनवा देते हैं। इस दौरान इसके बाद एक दिन और बीत जाते हैं। इधर वे और यूरान जियान के साथ आ चुकी थी और थोड़ी दूर चलने के बाद फाइनली ये लोग यूजोंग मैंसन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें गार्ड मिलता है। वे तुरंत ही पूछती क्या फादर यहाँ पर हैं। गार्ड इन्हें तुरंत ही बताता है मास्टर आप लोगों का हॉल में वेट कर रहे हैं। अब ये दोनों समझ जाती हैं कि इनके फादर को पता चल गया है कि ये लोग चोरी से मतलब मटेरियल लाने गई थी। इस समय एक भयंकर आवाज आती है मैंसन के पीछे से जो इन तीनों की तरफ बढ़ रही थी। और जब जियान इनका फ्लक्चुएशन फील करता है तो ये जियान जिससे पहले मिला था बहुत पहले शुरुआत में यिन फैंग इनसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल रहते हैं। ये दोनों लड़कियों में से वे तुरंत के फादर हमारे पर गुस्सा मत कीजिए। इनके फादर भी अब शांत हो जाते हैं और वे जियान के साथ अंदर जाने लगती हैं। पर यू टियानयून जो थे वो हैरान थे क्योंकि जियान इनके पावर को भी रजिस्ट कर लिया था, इसलिए थोड़ा पजल्ड भी थे और इनका जो प्रेशर था बेसिकली जियान पर ही ज्यादा फोकस था। इससे ये समझ गए थे कि जियान का टैलेंट काफी ज्यादा है। अब दोनों ये लड़कियां तुरंत ही अपने फादर से माफी मांगने लगती हैं। यू टियानयून भी काफी ज्यादा गुस्से थे। अगर ये बोलते हैं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब देता। थोड़े लंबे समय तक ज्ञान सुनने के बाद तुरंत ही यूरान कहती ये रहे मटेरियल जिससे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन को रिपेयर करेंगे। अब यू टियानयून तुरंत इन दोनों कहते तुम जाके आराम करो, मैं इस लड़के से थोड़ा बात करना चाहूंगा। अब दोनों यहाँ से चली जाती हैं और जियान भी थोड़ा हंसता और कहता है आपकी दोनों बेटियां काफी अच्छी हैं। यू टियानयून तुरंत ही कहते हैं मेरे हिसाब से तुम्हारे बॉडी में कई सारे सीक्रेट्स हैं। अब जियान भी थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। यू टियानयून कहते अरे मेरा कोई वैसा इरादा नहीं है,
ये कहते हैं कि ईस्टर्न मतलब कॉन्टिनेंट में जो कंपटीशन होने वाला है वहाँ पर मेरी बेटियाँ भी जा रही है, तो उम्मीद करूंगा कि तुम दोनों मतलब तुम तीनों मिलकर के एक दूसरे का ख्याल रख पाओगे। अब ये जियान को कहते हैं कि फिलहाल तुम यूजोंग में ही रुको, क्योंकि टेलीपोर्टेशन को बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम हमारे मेहमान हो। अब जियान यहाँ से जाने लगता है, तभी एक गार्ड आता है काफी तेजी से दौड़ करके और बिना बेल खटखटाए यहाँ घुस जाता है। ये देखकर यू टियानिन कहते हैं तुम्हारे एटिकेट्स कहाँ गए। ये बताते हैं कि मतलब ये गार्ड बोलता है ये शेंग जो बंदा है वो अपने फादर के साथ आया हुआ है। ये सुन करके यू टियानिन भी सरप्राइज नहीं थे, इनको मालूम था कि ये बंदा आने ही वाला था। अब यू टियानिन के साथ जियान भी इनको फॉलो करने लगता है। ये लोग ये कोई और ये शेंग से मिलने जाने लगते हैं। अब थोड़ी देर में यू टियानिन और जियान यहाँ पर इनके सामने आ जाते हैं। ये शेंग का चेहरा काफी ज्यादा अगली था। इस दौरान यू टियानिन ये शेंग को कहते हैं अरे मेरे भतीजे तुम इतना ज्यादा कैसे कमजोर हो गए। ये को समझ जाता है कि यू टियानिन मजाक उड़ा रही है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिलहाल ये क्यू की नजर सीधा जियान पर पड़ती है। तभी यू टियानिन क्या करते हैं, ये बोलते इस लड़के को यूजोंग के लोगों ने यानी कि मेरे टीम ने भेजा था, क्योंकि ये एक अल्केमिस्ट है। ये समझ जाते हैं क्योंकि जियान का सोल पावर कहीं ज्यादा है तो ये पक्का एक अल्केमिस्ट होगा। ये सुनते ही ये कुछ समझ जाते हैं ये बहाना कर रहे हैं। अब जियान भी हंस और कहता है बीच में मेरे पर अटैक हो गया तो मैं भी क्या करता, मुझे मारना पड़ा। अब ये को भी कुछ नहीं कर सकता था और ये शेंग इस समय निराश हो जाते हैं। यू टियानिन काफी शातिर लोमड़ी माना जा सकता है और इस समय जियान भी अपना मतलब नजर छिपा करके हंस रहा था। इसके बाद यहाँ से ये शेंग और ये क्यू वापस लौट जाते हैं और ये को भी फील कर लिया था कि जियान का सोल पावर कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये शेंग से ये कहते हैं कि जब जियान वगैरह फॉर्मेशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर ये लोग जाएंगे तो डोंगजोंग में तुम इनसे बदला ले सकते हो। अब ये लोग भी वापस जाने लगते हैं और जियान इस दौरान यू टियानिन को थैंक यू बोलता है। अब जियान भी स्माइल करता है और यू टियानिन उनसे कहता है आपने जो कहा था ना कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मैं सच में एक अल्केमिस्ट हूँ, पर मैं फ्री रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं कहीं का भी चीफ अल्केमिस्ट वगैरह टाइप नहीं हूँ। अब ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सोल पावर के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उस फॉर्मेशन को रिपेयर करने के लिए हमें एक अल्केमिस्ट चाहिए, मतलब सोल पावर वाला बंदा चाहिए। और ये जो स्पेस फॉर्मेशन था एक 5 स्टार डाउजियान के द्वारा बनाया गया था। ये बता दे कि हमारे पास पूरे मटेरियल तो हैं पर यहाँ पर सोल पावर मिसिंग है। पर जियान को मालूम था कि अगर स्पेस टेलीपोर्टेशन बनाना है तो ये एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर का काम है और इसको बनाने के लिए कम से कम 40,000 कोर इंक्रिप्शन चाहिए रहते हैं और इसमें एक पावर ऑफ स्पेस वाला एलिमेंट भी चाहिए। और क्योंकि स्पेस इस समय अनस्टेबल है तो इनको एक सोल पावर की जरूरत थी बेसिकली। अब जियान इनको मना करने वाला था क्योंकि ये 2 स्टार डाउजियान का बंदा था और 5 स्टार डाउजियान का इमॉर्टल पावर ने इस स्पेस को बनाया था, तो जियान मना ही करने वाला था। पर अभी जियान से वादा करते कि तुम्हें जो भी लगेगा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इनकी ये बात सुनकर जियान भी फाइनली मान जाता है। जियान कहते हैं वैसे मुझे तो ज्यादा चीज नहीं चाहिए पर मेरे पास ये कुछ हर्ब्स हैं, अगर आप इन्हें ढूंढ पाए तो। ये कहते हैं अगर मेरे पास रहा तो मैं ऑब्वियसली तुम्हें दे दूंगा। और जियान तुरंत एक पर्ची पर 5 हर्ब्स लिखता है। इनमें से एक का नाम हार्ट सप्रेसिंग ग्रास, दूसरे का ब्लड लोटस लीफ, विदर्ड पल्प, इमॉर्टल रैंक, 3rd ग्रेड सोल कोर, 10,000 ईयर मिस्टीरियस आइज। तो बेसिकली ये 5 इसको हर्ब्स चाहिए थे। यू टियानिन कहते हैं इनमें से तो मैंने आज तक 2 ही चीजें ही देखी हैं। जियान ने जानबूझकर मतलब 1-2 हर्ब्स ज्यादा लिखे थे ताकि ये कंफ्यूज हो जाए, नहीं तो इनको पता चल जाएगा कि जियान क्या बनाना चाहता है। यू टियानिन तुरंत ही कहते हैं लड़के तुम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हो। तभी जियान कहता है आपको भी मालूम है स्पेस टेलीपोर्टेशन बनाना और उसके सोल पावर को इरोड करना काफी मुश्किल काम है, तो मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ। अभी यू टियानिन तुरंत ही इस पर्ची को गार्ड को थमा देते हैं और कहते हैं अगर मिला इनमें से कुछ भी तो लेकर आ जाना। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और येकू को दिखाया जाता है। इसके आसपास एक घोस्टली कवर्ड मैन होता है। येकू इनसे बताता है कि जब ये लोग फॉर्मेशन को बनाने जाएंगे तो हम उसी मौके का फायदा उठा करके यूजोंग के जो भी लोग हैं उनको मार देंगे, मतलब इस फॉर्मेशन के अंदर। ये मैन इन ब्लैक कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनका सोल चाहिए। उसके बाद ये मैन इन ब्लैक यहाँ से गायब हो जाता है। अब येकू तुरंत ही यू टियानिन को याद करता है और कहता है अब याद रखना इस फोर्स के सामने तुम भी कुछ नहीं हो। इधर यूवे और यूरान ने अपने सेट का जो वेयर हाउस था जो कभी बहुत रेयर ही खुलता था उसे खोल रखा था और इन्होंने वो इमॉर्टल रैंक 3 का जो डेमन कोर चाहिए था वो मतलब ये लोग वहां से निकाल रही थी। उधर वो गार्ड आता और कहता है मुझे इस 5 हब्स में से कोई भी नहीं मिला। जियान थोड़ा निराश था। तभी यू टियानिन कहते हैं टेंशन मतलब एक तो मिल ही जाएगा। ये दोनों लड़कियां आती हैं और कहती है हमारे पास वो सोल कोर है रैंक 3 वाला। ये सुनकर जियान थोड़ा खुश हो जाता है। अब यूरान तुरंत इस मैजिकल कोर को जियान को थमा देती है। अब यू टियानिन कहते हैं तुम्हें ये चीज तो मिल चुका है तो एक दिन आराम कर लो, उसके बाद हम फॉर्मेशन को रिकवर करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों लड़कियां भी अपने फादर की बात मान करके रेस्ट करने चली जाती हैं। अब अगले दिन की दोपहर आ जाती है। यहाँ पर यू टियानिन के सामने एक व्हाइट ओल्ड फिगर, ये ओल्ड मास्टर थे, इनका नाम यूजोंग था। इधर दूर से ये क्यों मतलब डार्कनेस में छिप करके इन लोगों को देख रहा था। अब यहाँ पर एक स्पेस गेट प्रकट होता है, इसमें मतलब तुरंत ही ये लोग एंटर कर जाते हैं और यहाँ से गायब। पर यू टियानिन को फील होता है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ये चौकन्ने थे। जियान जब इस मतलब स्पेस में पहुंचता है तो ये फील करता है कि यहाँ पर सच में मतलब अनस्टेबल स्पेस है और कई पावरफुल स्पेस अटैक इस पर अटैक कर रहे थे, पर जियान अपने होली फ्लेम की मदद से इनको ब्लॉक कर दे रहा था। तभी ये जो एल्डर यूजोंग थे जियान से कहते हैं ये तो अभी हम आउटर मोस्ट स्पेस पे हैं, हमें अभी इनर कोर में जाना है, वहीं पर तो डैमेज एरिया है। और यू टियानिन के साथ सभी लोग मतलब एक साथ जाते हैं और कोर एरिया में फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं।
आगे बढ़ते बढ़ते जियान वगैरह भी फील करते हैं मानो पावर ऑफ सप्रेशन इसको दबा रहा हो। यूटीएन कुछ कहते हैं, जियान समझ जाता है ये अपने सोल पावर से सभी को घेर लेता है, तो ये जो ऑपरेशन वाला पावर था ये थोड़ा कम हो जाता है और सभी लोग जियान को थैंक यू बोलते हैं। और फाइनली आगे लोग बढ़ते बढ़ते सिल्वर लाइट के पास पहुंच जाते हैं। इसी एरिया में कोर ऑफ द स्पेस फॉर्मेशन था। अब यूटीएन कहते हैं कि मैं अंदर जाकर के रिपेयर करूंगा, तुम लोगों को यहाँ के जो स्पेस पावर है उसको मोबिलाइज करना है। अब ये तो अंदर एंटर कर जाते हैं, पर जो स्पेस पावर था ये लगभग 100 मीटर के साइज का था और अचानक से काफी तेजी से बचे हुए लोगों पर अटैक करने लगता है। ग्रेट एल्डर जिनका कि थंडर एट्रीब्यूट था, ये अपने पावरफुल अटैक से इसे ब्लॉक करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तभी जियान फील करता है कि ये जो स्पेस पावर है इसके पीछे मतलब कोई तो क्रिएचर है, ये सभी लोग फील करते हैं। तभी वो ग्रेट एल्डर जियान से कहते हैं अपने सोल पावर से इसे तोड़ दो। अब जियान जब अपने सोल पावर को यूज करता है तो फाइनली यहाँ पर एक 100 फुट का ड्रैगन इनको दिखता है, पर फिर भी ये जायंट ड्रैगन जो था अभी भी इसकी आंखें बंद थी और क्योंकि जियान इस पर अटैक कर दिया था तो ये अपनी आंखें खोल लेता है। पर जियान फील करता है ये सिल्वर ड्रैगन जो रोर कर रहा था पर ये जियान वगैरह पर अटैक नहीं कर रहा था। ग्रेट एल्डर समझ जाते यहाँ पर जो स्पेस में थोड़ी हलचल हुई थी इसी के वजह से ये बंदा बना हुआ है और अगर कोर फॉर्मेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो ये जायंट ड्रैगन एक मतलब नया आकार ले लेगा और बेसिकली ये कोर ऑफ फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्रैगन आगे बढ़ने लगता है। अब जियान इसे रोकने के लिए अपने सोल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, पर क्योंकि ये ड्रैगन था तो इसका डिफेंस कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो ये जियान के सोल पावर को भी सप्रेस कर दे रहा था। फिलहाल जियान भी समझ जाता है अगर ये ऐसा करता रहा तो इसका इमॉर्टल लेवल का भी सोल पावर वेस्ट हो जाएगा। बाकी सभी लोग भी इस पर अटैक करते हैं पर सभी लोग फिलहाल नाकामयाब थे। अब ये बाकी जो 8 लोग रहते हैं ग्रेट एल्डर के कहने पर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और वहीं जियान इनको अपने सोल पावर से प्रोटेक्ट कर रहा था और इनके फॉर्मेशन का नाम एक था थंडरस्टॉर्म केज, यानी कि बिजली वाला जेल। इनके इस फॉर्मेशन को देखकर जियान भी थोड़ा हैरान था। अब इस फॉर्मेशन से जो पावर इकट्ठा होता है ग्रेट एल्डर तुरंत इसको इस ड्रैगन की तरफ लॉन्च कर देते हैं। अब इस ऑरा को डेंजरस ऑरा को ये जायंट ड्रैगन भी फील करता है और ये गुस्से में दहाड़ने लगता है। हालांकि अभी इसका नया नया जन्म हुआ था इस स्पेस डिफॉर्मेशन के कारण, तो इतना ज्यादा ये बुद्धिमान नहीं रहता है और अचानक से ये मतलब यहाँ से गायब होने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं ये स्पेस पावर को यूज करके यहाँ से गायब हो रहा है। अब जियान तुरंत ही एल्डर से कहता है आप लोग इसे थोड़ा देर डिले करिए, मैं अपने सोल पावर से इसे रोक दूंगा। पर ये एल्डर कहते इसका जो ऑरा है ड्रैगन का धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। अब जियान भी समझ जाता है जो करना है इसे ही करना है। इधर एल्डर भी अपने नेट में लगभग इस ड्रैगन को लपेट लेते हैं और जियान अपने सोल पावर को भी सम्मन कर लेता है। पर जियान जैसे अपने सोल पावर को सम्मन करता है दूर खड़ा मतलब इसी स्पेस में एक बंदा छिपा रहता है ब्लैक रोब में और ये चौंक जाता है और कहता है इमॉर्टल लेवल सोल पावर। और यहाँ पर ये बस यही नहीं छिपा रहता, इसके पीछे पीछे येकू वगैरह भी यहाँ पर आए रहते हैं अपना बदला लेने के लिए। और वैसे भी इस बंदे को सोल ही कलेक्ट करना था तो ये हैरान था और इसके लिए काफी अच्छी बात थी कि एक मतलब इमॉर्टल लेवल का सोल पावर है। पर येकू भी जब सुनता है इमॉर्टल लेवल सोल पावर तो मानो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब मैन इन ब्लैक कहता कुछ भी हो जाए मुझे ये बंदा चाहिए, पर येकू ये सुनकर थोड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि इसे अभी जियान को मारना था पर इस बंदे को जियान जिंदा चाहिए ताकि ये जियान के सोल पावर को ले सके। अब इधर इस बैटल में जियान डायरेक्टली इस सिल्वर ड्रैगन को अपने सोल पावर से इंजर्ट कर देता है और प्लस उस ग्रेट एल्डर का जो लाइटनिंग केज था उससे ये लोग इस ड्रैगन को फिलहाल जेल में कैदी कर लेते हैं। अब फर्स्ट एल्डर भी जियान के इमॉर्टल लेवल के सोल पावर को देख करके थोड़ा मतलब डम फोल्ड टाइप हो जाते हैं। अब फर्स्ट एल्डर जानते थे ये जियान को बताते हैं कि जैसे ही यू टियानमू उस कोर ऑफ स्पेस फॉर्मेशन को ठीक करेंगे ये ड्रैगन वैसे ही गायब हो जाएगा अपने आप। पर फिलहाल ये लोग चौकन्ने रहते कि आसपास कोई अटैक ना कर दे। पर यहाँ पर जियान का कुछ और ही प्लान रहता है, ये सिल्वर जायंट ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। जियान सोचता है क्या अगर मैं इसके स्पेस पावर को एब्जॉर्ब कर लूं तो क्या होगा। अब जियान अपने फ्लेम पावर से डायरेक्टली इस नेट को पेनेट्रेट करता है और उसके सोल स्पेस के पावर को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं क्या तुम पागल हो, क्या तुम मरना चाहते हो। लॉर्ड सोलिटर जियान को बताते हैं कि जब तक तुम 5 स्टार डाउजियन लेवल पर नहीं पहुंच सकते तब तक तुम स्पेस अगर पावर को लिए भी तो तुम्हारा डाउ फॉर्मेशन मास्टर जो बनने का इरादा है ना इवन तुम भी शायद ना बचो। इनकी बात सुनते जियान तुरंत ही स्पेस पावर को दूर फेंक देता है क्योंकि जब तक ये फेंकता वो पावर एक्सप्लोड कर चुका था। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं अगर नहीं बताया होता तुम्हें तो तुम सोच लो तुम्हारा क्या होता। ये बोलते हैं जब तुम 4 स्टार डाउजियन में पहुंच जाना और वैसे भी तुम एक डाउ फॉर्मेशन मास्टर हो तो शायद तुम इसे कंट्रोल कर पाओ और तुम्हारा लेवल बढ़ जाए। और तभी ये कहते हैं मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर कोई तो बंदा है और शायद वो घोस्ट किंगडम का है या फिर सोल क्लैन का बंदा है जैसा कि तुम बताते हो, तो चौकन्ने रहो। सोल क्लैन का नाम सुनते जियान को मानो एक अलग ही जोश आ जाता है। अब जियान का इरादा होता है कि जल्दी से घोस्ट वर्ल्ड का जो भी सफर इसको खत्म करके डाउडी सी फैंग कॉन्टिनेंट में जाया जाए जहाँ पर वो 8 क्लैन एंशिएंट रहते हैं और इसे जूनियर को भी ढूंढना था। इस दौरान 1 महीने बीत गए रहते हैं और येकुक वगैरह के साथ जो एल्डर्स आए थे थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि अरे कितना टाइम तक हम वेट करें, अब तो हमें अटैक कर देना चाहिए। और इधर ये मैन इन ब्लैक भी ज्यादा हड़बड़ी में नहीं होता है। अब इधर यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर भी होती है ये चिंतित होते हैं क्योंकि पिछली बार जब ये यू टियानमून गए थे तो उन्हें 10 ही दिन लगा था इस फॉर्मेशन को रिकवर करने में, पर इस बार 1 महीने हो चुके थे
अब इधर जो कोर फॉर्मेशन रहता है वहां से एक डेजलिंग लाइट निकलती है और इधर ये जो ड्रैगन इम्प्रिजन था धीरे धीरे गायब होने लगता है। मतलब ये लोग समझ जाते हैं कि फाइनली ये फॉर्मेशन की अब मरम्मत पूरी हो चुकी है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर यू टियानयुन बाहर आ जाते हैं। यू टियानयुन कहते हैं इस बार किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की थी। ये लोग समझ जाते हैं शायद ये क्लैन वाले लोगों ने किया होगा। इधर ये सिल्वर ड्रैगन अभी भी गायब हो रहा होता है तो यू टियानयुन कहते हैं जैसे ये गायब हो जाएगा हम लोग निकल जाएंगे। अब यू टियानयुन जियान की तरफ भी देखकर स्माइल करते हैं। तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है तुम लोग थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे हो, और अचानक से यहाँ पर सभी लोगों के सामने 4 लोग प्रकट हो जाते हैं। हालांकि वो जो सोल क्लैन वाला बंदा था वो अभी भी थोड़ा पीछे छिपा हुआ था, तो सामने फिलहाल जो होते हैं वो येकू वगैरह होते हैं। यू टियानयुन को जिसका डर था वही हुआ। अब यू टियानयुन जैसे ही थर्ड एल्डर को देखते हैं ये भी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो इसको पकड़ लिया था और जेल में बंदी बना दिया था, ये बंदा गायब कैसे हो गया। तभी थर्ड एल्डर कहते हैं वो मैं नहीं था, वो मेरा एक घोषली फॉर्म था बस। अब इनके सामने जो 4 बंदे थे उनमें से तो 3 जो थे वो 3 स्टार डाउजियन लेवल पर थे और यहाँ पर लास्ट जो थे वो 5th एल्डर थे जो 2 स्टार डाउजियन के लेट स्टेज में थे, जिनसे जियान ने पास्ट में फाइट भी किया था। यू टियानयुन जियान से कहते हैं कि तुम्हें लोग प्रोटेक्ट करेंगे। जियान बोलता है नहीं मैं तो 5th एल्डर से फाइट करूंगा और ये स्माइल करता है। इधर 5th एल्डर भी अपना दृढ़ निश्चय करके आए थे कुछ भी हो जाए इस बार वो जियान को मारेंगे। तो इधर येकू और यू टियानयुन का बैटल शुरू हो जाता है। ग्रेट एल्डर और ये शुवांग के बीच में भी बैटल शुरू हो जाता है और ये यूंग किंग से निपटने के लिए, क्योंकि ये भी 3 स्टार डाउजियन में होता है, कई सारे 2 स्टार डाउजियन लेवल के जो बंदे थे जियान के साथ ये लोग इससे फाइट करने लगते हैं। जियान जानता था कि 3 स्टार डाउजियन का बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये इनसे कहता है कि तुम लोग इनसे थोड़ी समय के लिए डील करो, तब तक मैं 5th एल्डर को निपटा देता हूँ। ये सुनकर के 5th एल्डर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि जियान ये मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, और ये तुरंत एक पावरफुल स्लैप शॉट जियान की तरफ फेंक देते हैं और जियान तुरंत ही अपने जुआन रूलर से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और जियान हंसता और कहता है अगर अपने रियल स्किल नहीं दिखाओगे तो फिर मर जाओ। ये कहते तुम एकता कपूर जैसे सीरियल टाइप यहाँ पर हरकत हो जाती है। 5th एल्डर जियान को मारना चाहते थे, तभी ये यूकिंग कहता है कि नहीं ये बंदे को मारा नहीं जा सकता है क्योंकि उस घोष ने बोला था इन्हें ऐसा। अब 5th एल्डर भी एक पावरफुल अटैक अपना फायर नेट मतलब आग का जाल इस्तेमाल करते हैं और जियान तुरंत ही अपने पावरफुल टेरिफाइंग फ्लेम से इस आग के जाले को काट देता है। जियान देखता है कि जो यूकिंग से लोग फाइट कर रहे हैं इसके टीम के ये लोग हार रहे हैं। अब जियान का ध्यान उन लोगों की तरफ देख करके 5th एल्डर और चिढ़ जाता है, ये लड़का तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। ये गुस्से में जियान को बोलते हैं। जियान बोलता है ठीक है अब मैं तुम्हें मजा चखाई देता हूँ, और ये तुरंत ही अपने एंशियन जुआन रूलर पर पहले तो ये अपना नॉर्मल फ्लेम यूज कर रहा था पर इस बार ये अकीरा फ्लेम यूज करता है। 5th एल्डर समझ जाते हैं ये तो होली फ्लेम है। इधर वो सोल क्लैन वाला बंदा भी मानो इसकी सांसें रुकने लगी हूँ, होली फ्लेम पर ये खुश भी हो जाता है। एक लड़का जिसके पास इमॉर्टल लेवल का सोल पावर प्लस होली फ्लेम। अब जियान तुरंत ही अपना 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर इसके साथ यूज करना शुरू कर देता है। अब इधर यूकिंग भी समझ जाता है कि अगर ये जियान को जाकर ब्लॉक नहीं करेगा तो 5th एल्डर मारे जाएंगे, पर इधर जो बाकी 2 स्टार डाउजियन के वॉरियर थे ये यूकिंग को छोड़ने को तैयार नहीं थे और जियान के इस पावरफुल अटैक से ये 5th एल्डर इस समय जमीन पर चित पड़ गए रहते हैं और होली फ्लेम से पूरी तरह से जल के खाक हो जाते हैं। और जियान इनको ऐसे नहीं छोड़ता, पूरी तरह से इनके बॉडी को भी जला करके राख कर देता है। जियान को पहले लॉर्ड सोलिटर ने बता दिया था कि यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा है, इसलिए जियान ने 5th एल्डर के सोल को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब इधर यूकिंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये तुरंत ही जो 5-6 वॉरियर्स इसे फाइट कर रहे थे इन्हें दूर फेंक देता है और जियान की तरफ बढ़ने लगता है। अब यूकिंग इस समय जियान को घूर रहा था और कहता है मानना पड़ेगा तुम काफी साहसी हो, क्योंकि यूकिंग जो था 3 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में था और वहीं जियान अपने 2 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में, फिर भी ये इससे डर नहीं रहा था। यूकिंग एक पावरफुल अटैक वाटर ड्रैगन गैंग जियान पर लॉन्च कर देता है और इसमें जो प्रेशर निकलता वो जियान भी फील करके हैरान था। तो इसका जो ये वाटर अटैक था ये वाटर ड्रैगन का शेप ले लेता और इसमें से कई सारे वाटर कॉलम निकल रहे थे। जियान जानता था क्योंकि वाटर जो है आग को भी शांत कर देता है। अब जियान कुछ अपने दिमाग में सोचता है, ये समझ जाता है इसे अपने होली फ्लेम के साथ फाइटिंग कोर यानी डाउ कोर का भी पावर यूज करना पड़ेगा। इधर यूकिंग अपने अटैक को मतलब लॉन्च करके जियान पर हंस रहा था। इधर येकू चिंतित था क्योंकि 5th एल्डर मारे जा चुके थे और यू टियानयुन के साथ फाइट इसका इक्वल लेवल पर ही चल रहा था। इधर वो सोल क्लैन वाला जो बंदा था काफी ज्यादा खुश था कि इसे कई सारे सोल मिल जाएंगे। इधर जियान इस बंदे के ड्रैगन अटैक से मतलब काफी देर से बच कर भाग रहा था, पर धीरे धीरे अब इसका ऑरा बढ़ना शुरू हो गया था। अब जियान फाइनली रुक जाता और एक जगह खड़ा हो जाता है। अब इधर जो कई सारे डाउजियन लेवल के बंदे थे जो जियान की टीम के थे ये फील करते कि मानो जियान की बॉडी में से कुछ बाहर आ रहा था। जियान भी इसकी तरफ हंसता है और कहता है माना कि तुम्हारा वाटर एट्रीब्यूट काफी ज्यादा पावरफुल है और मेरा फिलहाल फ्लेम अटैक काम नहीं कर रहा है, पर अगर मैं इसकी प्योरिटी को बढ़ा दूं तो तुम समझ सकते हो, मतलब कि होली फ्लेम का पावर। पर यूकिंग जियान की बात सुनने को नहीं तैयार था और कहता है बच्चे अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
अब इस समय ये वाटर ड्रैगन दहाड़ मारता है और जियान की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। अब जियान हंसता और कहता है अगर तुम मान ही नहीं रहे हो तो फिर देख ही लो। अब जियान फाइनली अपनी आंखें बंद कर लिया था और ये जब खोलता है तो बाहर में वही इमॉर्टल बर्ड यानी इमॉर्टल स्पैरो प्रकट हो जाता है। पर इस फ्लक्चुएशन को फील करके यूंकिंग भी थोड़ा डर जाता है। अब जियान का जो फ्लेम पावर था इसके वाटर पावर को सप्रेस करने लगा था और ये जो इमॉर्टल बीस्ट प्रकट हुआ था इसकी बॉडी पर येलोविश ग्रे फ्लेम देखा जा सकता था। यूंकिंग भी हैरान था, एक बंदा जिसके पास सोल पावर इस लेवल का प्लस होली फ्लेम प्लस जो फाइटिंग सोल है इसका इस लेवल का फाइटिंग सोल मतलब ये इमॉर्टल बर्ड और वो सोल क्लैन वाला बंदा भी मतलब इसके भी क्लैन में जो जीनियस थे इस लेवल के नहीं थे शायद। ये जो येलोवी ग्रे फ्लेम दिख रहा था इस क्रिएचर पर यानी कि अपने इमॉर्टल बीस्ट पर, ये जियान के अकीरा फ्लेम और प्लस वो जो इमॉर्टल फायर का जो इसमें थोड़ा अंश था उसकी वजह से था। अब जियान का जब ये फाइटिंग स्पिरिट अपने फ्लेम अटैक इस पर करने लगता है तो ये जो वाटर ड्रैगन था धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो जाता है। यूंकिंग भी जब जियान के इस प्रकार के प्रेशर को फील करता है तो ये जियान की तरफ स्माइल करता है और कहता है मुझे लगा था बस तुम एक सोल पावर में महारत हासिल कियोगे, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा रहस्य छिपा कर रखोगे। जियान हंसता और कहता है तुम जितना सोच रहे हो मैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हूँ। पर यूंकिंग जियान से कहता है जल्दी तुम भी खुश मत हो। जियान भी जानता था हालांकि इसका जो फाइटिंग स्पिरिट स्ट्रांग है पर फिर भी इसका अभी जो लेवल है डाउजियान 2 स्टार पर ही है, तो इसे दोनों होली फ्लेम यूज करना ही पड़ेगा। पर अगर ऐसा ये किया तो इसके दोनों होली फ्लेम यहाँ पर सब जान जाएंगी और खास करके जियान अपने घोषली होली फ्लेम को यहाँ दिखाना नहीं चाहता था। इधर यूंकिंग अपने वाटर एट्रीब्यूट से एक स्वॉर्ड बनाता है। अब इधर ये फाइटिंग स्पिरिट जियान के कहने पर एक और पावरफुल फ्लेम अटैक यूंकिंग की तरफ लॉन्च कर देती है। अब जियान के इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए यूंकिंग भी जो अपने पानी वाला तलवार बना था उसे एक स्लैश अटैक कर देता है। इधर यूंकिंग और जियान फाइट कर रहे थे और इन दोनों का अटैक फिर से लगभग बराबर पे ही छूट जाता है और यूंकिंग इस समय कुछ सोचने लगता है। तभी जियान कहता है ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और ये अचानक से गायब होकर के यूंकिंग के सामने प्रकट हो जाता है। इधर जियान लगातार यूंकिंग को मतलब फैटल्स ब्लो दे रहा था और वहीं यू टियान्युन और ये कुंग की जो फाइट चल रही थी उसमें यू टियान्युन भारी पड़ रहे थे और ये भी जियान के पावर से हैरान थे क्योंकि जियान के पास एक फाइटिंग स्पिरिट भी था और प्लस इसके पास होली फ्लेम था और जियान इसके मदद से एक 3 स्टार डाउजियान के इनिशियल लेवल के बंदे को ब्लॉक कर दिया था। इससे यू टियान्युन को भी नहीं समझ में ये बंदा सच में कितना ज्यादा मिस्टीरियस है। तो उम्मीद ये किया जा रहा था कि यू टियान्युन कुछ ही समय में येकू को भी हरा देंगे। अब तभी यू टियान्युन जियान की तरफ इशारा कर तो ये जियान तुरंत एक पावरफुल सोल अटैक येकू की तरफ फेंक देता है क्योंकि येकू इस समय यू टियान्युन से फाइट कर रहे थे तो इनके पास मौका ही नहीं था कि जियान के अटैक को ये ब्लॉक कर पाए और ये जियान के सोल अटैक से डायरेक्टली हिट भी हो जाते हैं और मतलब काफी चीख में चिल्लाने लगते हैं। अब येकू तुरंत ही चिल्लाने लगता है कि गार्जियन यिन मेरी जान बचाइए और यहाँ पर तुरंत ही वो मिस्टीरियस ब्लैक फिगर प्रकट हो जाता है और यू टियान्युन जो इस मौके का फायदा उठा करके येकू पर अपना अटैक कर दिए थे, इस अटैक को ये मिस्टीरियस ब्लैक फिगर तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। जियान और ग्रैंड एल्डर इसकी तरफ देखते और कहते हैं क्या तुम सोल क्लैन के हो। इधर यू टियान्युन भी सरप्राइज नहीं थी, इनको पहले से भनक थी कि येकू मतलब मिस्टीरियस फोर्सेस के साथ अपना साठ गांठ जोड़ लिया हुआ है और जियान के हिसाब से ये बंदा जो था 3 स्टार डाउजियान के पीक पर था। अब ये मिस्टीरियस मैन जियान से कहता है कि मुझे मालूम है और वैसे भी मैं तुम्हारे फाइटिंग स्पिरिट, होली फ्लेम और इवन तुम्हारे सोल पावर में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मेरा नाम याद रखना, मैं सोल क्लैन का यिन गार्जियन लॉ हूँ, मतलब इसको यिन प्रोटेक्टर भी कहा जा सकता है। तभी यू टियान्युन कहते हैं मैंने वैसे भी अपने रीइंफोर्समेंट को बुला लिया है। अब जियान कहता है देख ही लेते तुम क्या कर सकते हो। ये बंदा कहता है मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास होली फ्लेम वगैरह है पर मुझे उससे कोई डर नहीं है। मेरे सोल क्लैन के पास हमेशा एक तरीका रहा है तुम लोगों के तरीके के लोगों से कैसे डील करना है। ये यिन प्रोटेक्टर जियान को ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं बढ़ता, ये तुरंत ही जियान की तरफ बढ़ने लगता है। अब जियान के मन में भी एक इरादा आता है, इसके पास 3 होली फ्लेम तो पहले से थे और साथ में जो अनडेड यानी इमॉर्टल फ्लेम था उसका इसके पास सीड पावर था, मतलब ये 3.5 होली फ्लेम के पावर को यूज कर सकता है। और जियान कहता है मैं जियान डाउकी कॉन्टिनेंट में अकेले तुम्हारे सोल क्लैन को खत्म किया था। जैसे ये बंदा सुनता है तो कहता है अच्छा तो तुम ही वो थे जिसने हमारे क्लैन को डाउकी वर्ल्ड में खत्म किया है। और ये कहता है वैसे भी हमारे पैलेस मास्टर तुम्हें कब से तलाश रहे हैं। ये जियान से कहता है आज तो मैं तुम्हें पकड़ कर पक्का पैलेस मास्टर के पास ले जाऊंगा। जियान कहता है फिर देख ही लेते हैं तुम्हारे पास वो योग्यता है कि नहीं। अब ये यिन प्रोटेक्टर स्माइल करता है और कहता है कई सारे जीनियस को हमारे सोल क्लैन ने खत्म किया तो तुम क्या हो। इधर सोल ईटर निराश थी कि जियान इनके हेल्प को मांग भी नहीं रहा है, पर फिर भी ये जियान के लिए इस समय थोड़ा चिंतित थे। अब ये यिन प्रोटेक्टर दहाड़ मारता और लॉक द सोल टेक्निक सीधा जियान पर यूज करता है और कई सारे मतलब पिच ब्लैक चेन जियान की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। पर जियान इस समय अपने येलोविश ग्रे फ्लेम से इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब जियान समझ जाता है मैटर काफी सीरियस है तो इसे उस टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। जियान तुरंत अपने होली फ्लेम स्पेस को समन करता है और फिलहाल ये यिन प्रोटेक्टर और जियान एक अलग स्पेस में यानी डायमेंशन में आ चुके थे। अब क्योंकि ये जियान का होली फ्लेम स्पेस था तो इसका यहाँ पर पावर भी होली फ्लेम वाला ज्यादा बढ़ गया था। अब जियान को याद था कि जब इसने पहली बार जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में तीनों होली फ्लेम के पावर को यूज किया था तो इसका 90% डाउकी खर्च हो गया था, पर उस समय से इसका ऑरा भी अब कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। पहले ये कई सारे
मेडिसिनल मटेरियल खाता है ताकि इसकी ऑरा पीक पर पहुंच जाए। अब ये हिन प्रोटेक्टर भी अपने ब्लैक स्मोक को और भी ज्यादा इधर कंडेंस करना शुरू कर देता है। फिलहाल जियान इसे ब्लॉक करने के लिए अपने एंशिएंट जुआन रूलर से एक अटैक कर देता है। उसके बाद तुरंत ये दोनों होली फ्लेम के क्रिस्टल को बाहर निकालता है। हिन प्रोटेक्टर तुरंत ही पहचान जाते हैं, एक तो अकीरा फ्लेम और दूसरा घोषली होली फ्लेम, और तुरंत ही उसके बाद जियान के हाथ में वो अज्योर का भी लिक्विड आ जाता है। ये और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, 3 प्रकार के होली फ्लेम। अब ये देखता है कि ये तीनों होली फ्लेम जियान के बॉडी में एक साथ। उसके बाद जियान सम्मन करता है और इमॉर्टल फायर का थोड़ा सा अंश जो इसके इमॉर्टल सोल में यानी फाइटिंग स्पिरिट में था थोड़ा सा बाहर आता है, ग्रे लिक्विड। अब जियान की आंखों में एक अलग ही पागलपन था और ये कहता है अब मैं भी देखना चाहूंगा तुम मुझे कैसे डिस्ट्रॉय करोगे। और इस प्रोसेस को मर्ज करने के लिए जियान पहले अपने सोल फोर्स से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब इन चारों लिक्विड को जियान इस समय मर्ज करना शुरू कर देता है, पर एक ही साथ में जियान इन चारों को फ्यूज कर देता है। अब इसके हाथ में जो दिखता है 3.5 यानी 3.5 कलर का फ्लेम दिखता है। हिन प्रोटेक्टर भी बहुत ज्यादा डर जाता है, पर हिन प्रोटेक्टर भी एक चीज फील करता है, जियान का जो ब्रेथ है और इसकी बॉडी कहीं ज्यादा कम हो चुकी है। अब हिन प्रोटेक्टर भी नहीं रुकता, ये अपने ब्लैक मिस्ट से एक ब्लैक टॉर्नेडो फॉर्म करता है। हालांकि इसमें 4 होली फ्लेम मिक्स थे, पर जियान जानता था कि जो इमॉर्टल होली फ्लेम है इसके पास उसका सोर्स नहीं है, तो इसका पावर थोड़ा वीक है। अब इसका जो ये ब्लैक टॉर्नेडो अटैक था जियान की तरफ आता है, पर जियान के इस होली फ्लेम अटैक के कारण ही ये अपने आप गायब हो जाता है। और फाइनली इस अटैक को हिन प्रोटेक्टर की तरफ, जो कि अपने बॉडी को टॉर्नेडो से कवर किए हुए थे, लॉन्च कर देता है। ये भी समझ जाता है हिन प्रोटेक्टर की आज अगर जियान बच के गया तो ये हमारे सोल क्लैन के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और वैसे भी ये जायो क्लैन का है तो इसे आज मारना ही पड़ेगा। अब जियान के अटैक से बचने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस भी यूज कर देता है, तो इसके बॉडी पर एक और मतलब लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बन जाता है। अब धीरे धीरे जियान का जो ये होली फ्लेम अटैक था इस ब्लैक टोर्नेडो को मानो डिवोर करना शुरू कर देता है। पर फिर भी जियान यहाँ पर काफी वीक था, पर अपने सोल पावर से इस अपन इसको लोटस ही बोलेंगे, तो इस लोटस को कंट्रोल कर रहा था। पर इसका जो दूसरा लेयर था ब्लड सैक्रिफाइस वाला, ये जियान के अटैक को रेजिस्ट कर रहा था। पर जियान अपने सोल पावर से फाइनली जब इसे एक्सप्लोड करता है तो फाइनली इसका ये सेकंड लेयर भी अब गायब हो जाता है। पर हिन प्रोटेक्टर भी रुकता नहीं है, पूरी अपनी एनर्जी लगा देता है और जियान के फाइनली इस लोटस को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देता है। हालांकि ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब ये पूरी तरह से एक सोल बॉडी दिख रहा था और जियान की तरफ दहाड़ मार रहा था। जियान भी समझ जाता इसका अटैक थोड़ा सा अगर पावरफुल रहता तो ये इसे मार देता, और इस समय जियान डायरेक्टली ग्राउंड पर गिर जाता है। अब जियान बेहोश हो रहा होता है, तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं तुमने अपना काम कर दिया और बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे देख लेता हूँ। इस आवाज को सुनते ही ये जो हिन गार्ड भी था ये हैरान हो जाता है, और इसकी जो हंसी थी क्रेजी स्माइल मानो डर में बदल गई हो। हिन प्रोटेक्टर तुरंत ही कहता है ईटर लॉर्ड सोलिटर आप, और इस समय लॉर्ड सोलिटर अपने ऑरा से जियान की बॉडी को भी थोड़ा रिकवर कर देते हैं। लॉर्ड सोलिटर तुरंत ही कहते हैं सोल करने वाले तुम डाउसी फॉर्म कंटेंट में न रहकर हमारे घोस्ट रियल में क्या कर रहे हो। अब ये हिन प्रोटेक्टर कहता है आप तो मर चुके थे, आप जिंदा कैसे हो सकते हो। लॉर्ड सोलिटर भी ज्यादा बकवास नहीं करते और कहते सीधा ये मेरा डिसाइपल है, और तुरंत एक पावरफुल पाम अटैक इस हिन प्रोटेक्टर की तरफ लॉन्च कर देते हैं। हिन प्रोटेक्टर यहाँ से भागने लगता है, पर लॉर्ड सोलिटर के सामने अगर ये भाग जाए तो कितनी बड़ी गुस्ताखी हो सकती है। तभी जियान तुरंत ही कहता है कि इसको मारिए मत, क्योंकि अगर ये सोल क्लैन का एक प्रोटेक्टर है इसे बहुत कुछ पता होगा, मुझे इससे कुछ पूछना है। अब हिन प्रोटेक्टर भी कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम लॉर्ड सोलिटर के चौथे डिसाइपल होगे। जियान इससे कुछ बोलता नहीं और इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब जियान होली फ्लेम में स्पेस में मतलब अपने होली फ्लेम पावर से इस बंदे को भागने के पूरे रास्ते बंद कर चुका था। अब ये हिन प्रोटेक्टर भी कहता है मुझे कैसे नहीं पता, हालांकि डाउकी वर्ल्ड में मेरे हिसाब से जो सोर्स की थी यानी एम्परर की वो तो गायब हो चुकी थी, तुम कैसे एडवांस किए। जियान कहता है तुम्हें उससे जानकर क्या मतलब है, बस तुम्हें इतना जानना चाहिए कि मैंने तुम्हारे सोल क्लैन को खत्म कर दिया, और ये स्माइल करता है। अब जियान कहता है तुम्हें मालूम मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। हिन प्रोटेक्टर कहता है तुम्हारा एक स्ट्रेंथ जो 2 स्टार डाउजियन पर हो, तुम मुझे कैसे इंटरोगेट करोगे। जियान कहता है लगता है तुम भूल गए, और तुरंत ही अपने सोल पावर को ये रिलीज करता है और डायरेक्टली इस प्रोटेक्टर की बॉडी में भेजने लगता है। जियान इसकी बॉडी में एंटर करता है तो इसको भी पता चलता है इस बंदे का भी जो सोल पावर था धीरे धीरे इमॉर्टल लेवल पर बढ़ रहा था, पर ये दूसरे के बॉडी को यानी सोल को खा करके इस लेवल पर पहुंचा है। अब जियान इसके ब्रेन की तरफ बढ़ रहा था, पर इसके ब्रेन की तरफ से जियान के बॉडी यानी ब्रेन पर एक अटैक आता है, और ये एक प्रकार का सोल अटैक था। जियान तुरंत ही अपने सोल पावर को बाहर निकाल लेता है। अब इस सोल अटैक से बचने के लिए लॉर्ड सोलिटर जियान के मतलब इस सोल अटैक को जो जियान पर आया था उसे ब्लॉक कर देते हैं। पर ये हिन प्रोटेक्टर भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही अपनी बॉडी को स्वेल करता है और यहाँ पर एक्सप्लोड कर देता है। पर इससे जाने से पहले इसने जियान को बताया था कि जो सोल क्लैन है वो केवल डाउकी वर्ल्ड में ही नहीं है, बल्कि कई जगह छोटे रियलम से निकल कर यहाँ पर आया है, पर जो सोल क्लैन का असली जन्म हुआ था वो डाउकी वर्ल्ड में ही हुआ था। तो मतलब ये जायो क्लैन के बारे में भी बहुत कुछ जानता होगा, पर ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो जियान को ये मौका ही नहीं मिलता है।
और लॉर्ड सोलिटर बताते हैं कि इन सभी बंदों पर जो सोल हॉल के असली मालिक हैं एक बैरियर लगा के रखते हैं। अगर कोई इनसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे तो निकाल भी नहीं सकता, इनकी बॉडी एक्सप्लोड भी कर जाती है। अब ये बताते हैं कि यहाँ पर भी सोल क्लैन दो तरह से काम करता है, एक सोल क्लैन है और दूसरा सोल पैलेस है। यानी सोल पैलेस में इनके बंदे रहते हैं जो सोल क्लैन के लिए काम करते हैं। जियान समझ जाता है ये डाउकी वर्ल्ड के जैसा ही है, जैसा कि वहाँ पर हुन क्लैन है और उनके लिए काम करता था हॉल ऑफ सोल। अब ये कहते हैं क्योंकि तुम जियान इस बंदे की बॉडी में एंटर किए थे तो जो सोल क्लैन का टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्हें पता चल जाएगा, पर फिलहाल क्योंकि वो बहुत टॉप लेवल पर है तो तुमको इस समय डरा नहीं सकते, और वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ। और ये बताते कि जो सोल पैलेस वाले इनका कैंप चारों मतलब हर एक वर्ल्ड में फैला हुआ है, और बेसिकली ये सोल पावर ही नहीं बस कलेक्ट करते हैं, ये पावर ऑफ बिलीफ को भी इकट्ठा करते हैं। जियान ये सुनकर थोड़ा और ज्यादा स्तब्ध हो जाता है। पावर ऑफ बिलीफ के बारे में लॉर्ड ऑफ सोलिटर भी जियान को बताते नहीं है, कहते हैं ये गॉड बनने के लिए बेसिकली जरूरी है। पर तुम्हारा जायो क्लैन में काफी टैलेंटेड लोग हैं और कुछ लोग तो गॉड ऑफ फाइटिंग लेवल पर भी पहले ही पहुंच चुके थे। अब जियान भी समझ जाता है कि अगर इसके जायो क्लैन में फाइटिंग गॉड लेवल के बंदे का डिसअपियर हो सकते हैं तो इसे कितना ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और इसे अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर मारा गया तो जो नीचे डाउकी वर्ल्ड में जायो क्लैन है उनका भी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगा। अब सोल ईटर की मदद से जियान अपना 70% डाउकी रिकवर कर चुका था। इधर यू क्लैन वाले जो थे ये हार रहे थे, क्योंकि जो युंकिंग था वो 3 स्टार डाउजियन का था और जो बंदे से फाइट कर रहे थे वो 2 स्टार डाउजियन के ही थे। इधर यू टियानुन भी जियान के लिए चिंतित थे, तो ये कोई इस मौके का फायदा उठा करके इन पर एक फैटल ब्लो भी कर देता है, और अगर यू टियानुन हार गए तो वैसे भी ये लोग हार जाएंगे। इस समय ये डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और ये का अटैक इन पर आ रहा था, पर एक बंदा यानिया करके था जो बाहर से आया था इनकी मदद करने के लिए। ये भी एक 3 स्टार डाउजियन का बंदा था, इस अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर देता और कहता यू टियानुन से कि आप इतना ज्यादा क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो। अब इस बंदे को देखकर येकू भी थोड़ा डर जाता है, पर येकू जानता था कि अगर इन प्रोटेक्टर जियान को मार दिए तो वैसे भी ये लोग जीत जाएंगे, तो बस ये यहाँ पर डिले करने की कोशिश कर रहा था। अब फिलहाल अभी मतलब ये दोनों फोर्सेस इवनली मैच थी, तभी होली फ्लेम स्पेस जो यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। यूके को तो लगता है कि ये इन प्रोटेक्टर होंगे, पर अफसोस जब ये देखता है जियान को तो ये और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, ये कैसे संभव हो सकता है। इस समय येकू का चेहरा जो था पूरी तरह से अगली हो चुका था, और वहीं यू टियानुन भी हैरान थे, पर ये काफी ज्यादा खुश थे। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। और जब मैं वीडियो खत्म कर रहा था तो मेरे 6000 सब्सक्राइबर हो गए थे, तो दिल से आप सभी को धन्यवाद। और अपने को ज़्यादा ऐसे घुमा के बात करने आता नहीं, तो आप समझ जाओ मेरी भावनाएं कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ और आपके सहयोग से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद करूँगा ऐसे ही अपना साथ बढ़ता रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।